युवा नरेंद्र एक दिन अपनी माँ से अपनी मंशा जाहिर करते हैं कि माँ, मुझे संन्यास धारण करना है। तो एक युवा बच्चा एक किसी माँ का अगर 25 साल की उम्र में संन्यास धारण करने के लिए बोलता है तो एक माँ का क्या रिएक्शन होगा आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि जहाँ इस उम्र में एक माँ अपने बेटे के विवाह के सपने संजोती है, आगे अपनी जनरेशन को बढ़ते हुए देखने का जो उसका सपना है उसको फलीभूत होते हुए देखती है, मतलब फलीभूत होने का सपना देखती है। और वहीं पर अगर उसका बच्चा अगर ये कह दे कि माँ, मुझे तो संन्यास धारण करना है, तो क्या बीतेगी उस माँ पर। लेकिन यहाँ विवेकानंद जी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी माँ बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। और होती भी क्यों? क्योंकि वो उस सन्यासी की माँ थी जिसने आगे चलकर ब्रह्म ज्ञान का नाद पूरे विश्व में बजाया। उसने भारत को फिर से विश्वगुरु होने का दर्जा दिलाने के लिए पूरे भरसक उन्होंने प्रयास किया और वो इसमें सफल भी हुए। मात्र 39 की एज में उन्होंने समाधि तक ले ली, महासमाधि। तो वो कोई साधारण बच्चा नहीं था नरेंद्र, आगे चलकर वही स्वामी विवेकानंद बना। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद की माँ साधारण कैसे हो सकती थी? क्योंकि ऐसे महान पुरुषों को अपनी कोख में धारण करने के लिए भी एक महान आत्मा का चुनाव वो ईश्वर करता है। और ये सब प्रारब्ध होते हैं पिछले जन्मों के, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जब नरेंद्र ने ऐसा बोला तो उनकी माँ ने इनके चेहरे पर कोई एक भी ऐसा भाव नहीं था जो कि जिससे कि दिखता कि वो विचलित हो रही हैं। और उन्होंने नरेंद्र से बोला कि नरेंद्र, जाओ और जो कटार रखी हुई है घर में और उसको लेके आओ। तो नरेंद्र थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि ये मैं माँ से क्या बात कर रहा हूँ और माँ मुझसे ये कटार मंगा रही है। कटार चाकू, जो बड़े टाइप का जो चाकू होता है, तलवार से कुछ छोटा। तो अब नरेंद्र कटार लेके आए तो उन्होंने माँ ने बोला कि नरेंद्र ने बोला कि हाँ माँ, इसका क्या करना है। तो उनकी माँ बोलती है कि इसको निकाल के उल्टा पकड़ो। तो उल्टा से मतलब है कि आप जानते हैं, उल्टा यानी कि जो उसका धारदार जो भाग होता है उसको पकड़ने के लिए उन्होंने बोला। तो नरेंद्र ने बोला कि माँ, ये तो उल्टा है और ऐसे में पकड़ूंगा तो इससे तो मेरा हाथ कट जाएगा। तो उनकी माँ ने तुरंत उनको समझाया कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ नरेंद्र, कि जिस सन्यास की तुम बात कर रहे हो तो ये सन्यास का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग एक इसी उल्टी कटार पर या उल्टी तलवार की धार पर चलने के समान है। पग पग पर रक्त रंजित होने का भय भी है और रक्त रंजित होते भी हैं। क्या इस मार्ग का चुनाव करके तुम इस तलवार की उल्टी धार पर चल सकते हो? क्या रक्त रंजित हो सकते हो? क्या उस पीड़ा को सह सकते हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ और जाके अध्यात्म में उतरो, अध्यात्म का प्रचार प्रसार करो। ऐसी थी उनकी माँ। और एक बड़ा उन्होंने रहस्य उस कटार के माध्यम से विवेकानंद को बताया। और फिर इतिहास गवाह है कि नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से गुरु दीक्षा ली और उस ब्रह्म ज्ञान को अपने भीतर देखा, पहचाना, जाना। उस ब्रह्म में जब वो अंदर से लीन हुए तब सब जानते हैं कि वो आगे चल के वही नरेंद्र, युवा नरेंद्र, वो स्वामी विवेकानंद के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं और सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। क्या उनका जीवन आसान था? विवेकानंद से हर कोई परिचित है, युवा लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। उस युवावस्था में कि आज के जो युवा हैं, उनकी मानसिकता, उनका अध्यात्म के प्रति जो रवैया, क्या उस समय विवेकानंद का ये सोच नहीं हो सकती थी? लेकिन आज वो असेंडेड मास्टर्स बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने खुद को उस अध्यात्म की अग्नि में तपाया था, जलाया था। उनके अंदर एक प्यास थी कि मुझे उस ईश्वर को पाना है, और यही नहीं, उसको पाकर
उसको कैसे पाया जाता है, इसका प्रचार भी जन जन तक करना है। इसीलिए ही वो शिकागो के जो सर्वधर्म जो सम्मेलन हुआ था उसमें गए थे, और वहाँ पर नॉन स्टॉप बोलते ही गए, और पूरे विश्व ने उनकी प्रभाव को जाना कि ये कोई साधारण नहीं है। लेकिन उनका जीवन उतना ही असाधारण था। कितने अभाव उन्होंने देखे, क्योंकि यहाँ पर इस घटना को बताने का क्या तात्पर्य है, उसको बताने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि विवेकानंद की माँ ने बोला कि अध्यात्म का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है। पल 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 पग पग पर आपके सामने ऑब्स्टिकल आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं। कभी आपके परिवार के सदस्य के ही रूप में, कभी समाज सोसाइटी के रूप में, कभी रिश्तेदारों के रूप में, तो कभी आपके खुद के भीतर के विकार वो खड़े हो जाते हैं। आपके भीतर आपके जो संचित कर्म संस्कार जो हम पिछले जन्मों से लेके आते हैं, वो सब हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, जो हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमें रोकने का प्रयास करते हैं। कई बार बाहर से एक तरह से डेविल अटैक टाइप से होते हैं, तो दूसरे हमारे खुद के भीतर की नेगेटिविटी, हमारे खुद के भीतर के कर्म संस्कार, हमारे खुद के भीतर के विकार। क्योंकि अध्यात्म में भीतर जाने का, उस ब्रह्म से कनेक्शन बनाने का, उस ब्रह्म में लीन हो जाने का, उसके साथ मर्ज हो जाने का जो सफ़र है, जो यात्रा है, वो इतनी आसान नहीं है। क्योंकि वो जो ब्रह्म है वो शुद्ध है, पवित्र है, पूर्ण है, और हम अपूर्ण हैं। हमारे भीतर कितने कर्मास की लेयर है, हमारे भीतर कितने सारे विकार हैं, और उस ईश्वर से मर्ज अगर हमें होना है तो वो जो एक परम प्रकाश है, और हम उस प्रकाश की एक छोटी सी बूंद है, लेकिन हमारे ऊपर जो कर्मास की लेयर चढ़ी है, विकारों की जो लेयर चढ़ी है, तो तब तक हम उस ईश्वर में मर्ज नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने उसी शुद्ध पवित्र रूप में ना आ जाएं, जिस शुद्ध पवित्र रूप में उसने हमको धरती पर इनकारनेट किया था। तो जब भी हमारी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, जब हम अवेकनिंग से गो थ्रू हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक क्लींजिंग प्रोसेस चल रही होती है, क्योंकि ईश्वर हमें नहीं रहने देगा हमारे भीतर एक कतरा भी किसी भी विकार का। तो समय समय पर आपके सामने आपकी ही शैडोज डेविल अटैक बनकर आ जाती हैं। बाहर से आने वाले ऑब्स्टिकल, बाहर से आने वाली चुनौतियाँ जो किसी भी फॉर्म में आती हैं, जो अभी हमने एक्सप्लेन की, परिवार या समाज या किसी के फॉर्म में, या कई बार डेविल अटैक भी होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ भी आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो बाहर से आए हुए अटैक से हम फिर भी एक बार को लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध जो होता है हमारे खुद के विकारों से, हमारे खुद की शैडोज से लड़ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि बाहर का तो ऐसा है कि जिस सत्य की खोज में एक साधक निकलता है, तो विवेकानंद जी ने कहा भी था कि सत्य को स्थापित होने में 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला होता है आलोचना, फिर होता है विरोध, और फिर अंततः होती है स्वीकृति। तो कि जब एक साधक इस साधना मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले उसकी आलोचना की जाती है, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, और ये आप लोग महसूस भी करते होंगे कि जब भी आप ध्यान साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आपको कितनी आलोचनाएं सहनी पड़ती हैं कि अरे घर परिवार पर ध्यान नहीं है। इनफैक्ट चाहे बंदा कर भी रहा है, सब कुछ कर रहा है अपने ड्यूटीज़, लेकिन बावजूद उसको आलोचनाएं सहन करनी पड़ती हैं कि हर समय पूजा पाठ में लगे रहते हैं या ध्यान साधना में लगे रहते हैं। और एक्चुअली प्रॉब्लम जब और होना शुरू हो जाती है कि जब आपके भीतर की शैडोज बाहर आना शुरू हो जाती हैं, सारी जो नेगेटिविटी है वो बाहर आना शुरू हो जाती है, तो आपके कुछ व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। तो जो सप्रेस इमोशंस है वो बाहर आने लगते हैं, तो और भी ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है कि अरे वैसे तो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही है, वैसे दूसरों को ज्ञान देती है, लेकिन अंदर से अभी खुद के अंदर ये भी कमी है, वो भी कमी है। तो इस तरह से बहुत सारी आलोचनाएं भी आपको सुननी पड़ती हैं। दूसरा चरण होता है, वो होता है विरोध। आप फिर जब आलोचनाओं से आप घबराते नहीं हैं, आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको रोकने का प्रयास किया जाता है, फिर आपका विरोध किया जाता है, आपके साथ में आपको कोऑपरेट नहीं किया जाएगा, आपको गिराने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन एक साधक, जो एक दृढ़ साधक है, वो कभी रुकता नहीं है, ना वो कभी आलोचनाओं से घबराता है, ना वो किसी विरोध से घबराता है। वो अपने
भीतर की यात्रा पर अनवरत चलता रहता है, क्योंकि जिसको प्यास है उस ईश्वर तक पहुंचने की, जिसको प्यास है उस ईश्वर में मर्ज होने की, जिसको प्यास है अपने उस लक्ष्य को पाने की, जिस लक्ष्य के लिए उसको धरती पर वो इनकारनेट हुआ है। तो अगर एक दृढ़ संकल्पी जो साधक होता है वो इन सारी चीज़ों से घबराता नहीं है और वो आगे बढ़ता है, और फिर अंततः वो एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में समाज के सामने आता है कि जहाँ समाज को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि वो सत्य है और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो यही विवेकानंद जी के जीवन की भी घटना है, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई और अंततः उनको लोगों ने स्वीकार किया। आज भी लोग कितने सम्मान के साथ उनको याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, जबकि उनके जीवन में कितना अभाव उन्होंने देखा। पैसे की बहुत तंगी थी घर में, उतना त्याग का जीवन कि मेरे हिस्से का खाना भी मेरे परिवार के किसी एक सदस्य को तो मिलेगा, ये सोचकर वो अक्सर घर में खाना नहीं खाते थे और बोल देते थे कि माँ मेरा तो आज निमंत्रण है और मैं बाहर खा के आऊँगा। बेरोजगार रही और इतनी कम अवस्था में फिर गुरु के सानिध्य में आए, और जब उनको ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर संन्यास धारण कर लिया और 39 की एज में ही वो महासमाधि में लीन हो गए। तो यहाँ आज विवेकानंद की घटना से जो प्रभु हमें मैसेज देना चाहते हैं वो ये कि आध्यात्म का मार्ग ज्ञान सहज है, उस मार्ग पर जो चुनौतियाँ आती हैं वो थोड़ा सा उसको दुर्गम बना देती हैं, और क्योंकि वो चुनौतियाँ कई बार बाहर की होती हैं और वो चुनौतियाँ कई बार अंदर से होती हैं। तो इसलिए इस अध्यात्म को तलवार की धार के समान बताया है। तो अगर हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, अगर हमारे अंदर एक वो सकारात्मक दृष्टिकोण है कि हम हर चीज़ को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं, हमें हर एक घटना से क्या सीखना है, क्या पकड़ना है, और अपने विकारों को हम कैसे पकड़ के उन पर काम कर सकते हैं। तो अगर आपने ये ठान लिया है, ये संकल्प ले लिया है, तो आप यकीनन हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कदम कदम पर चुनौतियां हैं। और आध्यात्मिक जर्नी एक किसी जन्म की जर्नी नहीं है, और हम मनुष्य हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने अपने ऊपर काम कर लिया तो कल हमें नहीं करना कुछ होगा। जब तक जिएंगे तब तक अपने ऊपर काम करते रहना है। तो कितना आसान नहीं होता अपने विकारों से लड़ना, लेकिन असंभव भी नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, 3D इस भौतिक जगत में रहते हैं, तरह तरह के कॉन्शियसनेस के लोगों से हमारे संपर्क होते हैं। तो वहाँ कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब एक बार आप उस आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ते हैं और डिवाइन के साथ आपका एक गहरा नाता बन जाता है, तो आपको हर पल हर क्षण डिवाइन की गाइडेंस मिल रही होती है कि यहाँ आपको ऐसे एक्शन लेना है, यहाँ आपको ये करना है, यहाँ आपको ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। हर एक चीज़ आपकी नहीं रह जाती, फिर वो डिवाइन के द्वारा ही कराई गई होती है। कह सकते हैं कि एक आर्ट ऑफ लिविंग आपको आ जाती है कि कब कैसे लोगों से डील करना है, कब कैसे अपनी बाउंड्री सेट करनी है, कब कैसे एवरीथिंग। तो आज इतना सुंदर जो स्वामी विवेकानंद के जीवन का जो चरित्र मुझे याद आया, तो मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं इसको आप लोगों के सामने रखूं। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूं और बस एक प्रार्थना करती हूं कि अगर इस चैनल की वीडियो से आपको कोई भी गाइडेंस मिलती हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि डिवाइन के डायरेक्ट मैसेजेस आप और भी सभी लोगों को मिल सकें। तो क्योंकि आज जो समय चल रहा है, ऐसे समय में इस तरह के जो वीडियोस हैं, जो डिवाइन हमें माध्यम बना के करवा रहा है, तो उसकी आज समाज को बहुत ज़रूरत है। या हमारा कोई मकसद लाइक्स और कोई भी मॉनेटरी गेन अचीव करना नहीं है, सिर्फ इतना कि लोग भटकते हुए लोगों को रास्ता मिले। और यकीनन ये रास्ता हमने खुद भी तय किया है और आज भी कर रहे हैं, आज भी अपने विकारों से लड़ रहे हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं
गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, तो यात्रा हमारी भी अभी जारी है। तो बस डिवाइन ने जो खड़ा किया है कि जाओ और ये मैसेज दो। तो आज समाज में इस तरह के चैनल्स की, इस तरह की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो अगर इनसे किसी की हेल्प होती है तो ज़रूर से कीजिएगा। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।